प्रोग्रामों के हवाले से तकरीरें भी सुनते हुए आए हैं। कुरान की बात, हदीस की बात, इस्लाम की बात उलमाए किराम की ज़ुबानी, यूट्यूब के ज़रिए से, फ़ेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए से सुनते, समझते और जानते हुए आए हैं। लेकिन फिर भी आज तक हम उसी हालत से गुज़र रहे हैं और वही बेराह रवी, वही हालत जो पहले थी। आखिर क्यों? शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अल्लाह आसमान से आकर के हमें बदलेगा नहीं। अल्लाह ताला का खुद फरमान है, उनका कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु अनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जो कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। तो पता ये चला कि हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमारी हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर आज हम इस बुरी हालत से गुज़र रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदारों में से हम भी एक ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल मेरी गुफ्तगू में ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। ताहम मैं एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि अब तक हमारी ज़िंदगी जो गुज़र गई, अब जो गुज़रनी है इसमें हम ये वादा, ये अहद, ये पैमान यहाँ से लेकर के जाएं कि आगे की ज़िंदगी हम जो ये खुतबा सुनेंगे, हम जो कुरान और हदीस के हवाले से बातें सुन करके जाएंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। नहीं तो एक सदी नहीं, सैकड़ों सदियां कम पड़ जाएंगी, हमारी हालत और अब से अबतर होती चली जाएगी और ये तकरीरों से, ये जलसों से, ये प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इनाम है उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर। आप देखें कि अगर एक सियासी पार्टी को, एक मदरसे के ज़िम्मेदारों को, गांव वालों को, इलाके वालों को अपनी बात अगर पहुंचानी होती है, उसके लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम जलसे की शक्ल में या कॉन्फ्रेंस की शक्ल में या इज्तिमाए आम की शक्ल में जमा करनी पड़ती है। उसके पीछे सैकड़ों लोग हफ्तों तक, महीनों तक लगातार मेहनत और कद्दोकाविश करते रहते हैं। बाहर से उलमाए किराम को बुलाना पड़ता है, उसकी एक तरतीब देनी पड़ती है, हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, सैकड़ों घंटे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मेहनत तो अलग, कद्दोकाविश और लगन के साथ काम करना वो अलग। तब जा करके 2 घंटे का, 4 घंटे का या 10 घंटे का या 12 घंटे का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में अपनी बातें रखते हैं। पर यह गारंटी नहीं कि सामने वाला हमारी बात सुन भी रहा है कि नहीं 100%। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसा मौका दिया है, ऐसा इंतज़ाम करके दे दिया है कि जो लोग जहां पर भी रहते हैं,
जो लोग जिस महल्ले और जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की हालात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अपने मुआशराती ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी कैसी कट रही है पता नहीं हो पाता है। जबकि इस्लाम का हुक्म है कि अगर एक आदमी खाना खा करके सो रहा है, उसका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, तो उस पड़ोसी के लिए जायज़ नहीं कि वो खा करके सोए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, चेजाए कि उसका पड़ोसी यहूदी और नसारा ही क्यों ना हो। और यहूदी नसारा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम का। उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है। तो जो ये एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक इलाके में रहते हैं, वो लोग जब हफ्ते में एक जगह जमा होंगे, एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, हालात मालूम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, प्रॉब्लम्स अगर कुछ सामने आया है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हफ्ते में एक इज्तिमा रखा है, हफ्ते में एक प्रोग्राम रखा है। टाइम होता है, सारे लोग मस्जिद में आकर के जमा हो जाते हैं और इमाम साहब खुतबे में खड़े होकर के कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तारीख़ के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं और फिर ज्यों का त्यों हम वापस चले जाते हैं। तो जुमा का जो असल मकसद है वो फेल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वजह से ये इंतज़ाम किया था, हम उसमें बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर किसी इंसान ने एक फैक्ट्री बनाया कोई एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल माचिस, तो उसमें माचिस बनेंगी, तीली बनेंगी, उसमें जो मसाला होता है सिरे पे लगाने के लिए वो कहीं बनेगा और सबको फिर एक जगह करके एक माचिस तैयार हो करके वहाँ से निकाला जाएगा। तो वो फैक्ट्री माचिस बनाने के लिए अगर बनाया है, उसमें माचिस ही ना बने तो फैक्ट्री का मकसद खत्म। फैक्ट्री रख के फ़ायदा क्या होगा? वो इंसान फैक्ट्री रखेगा क्या जी? नहीं रखेगा ना। क्यों रखेगा? जिस मकसद से फैक्ट्री को बनाया गया था, अगर मकसद ही फौत है तो फैक्ट्री रह करके फ़ायदा ही क्या है? उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जो इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए करके रखा है, अगर हम उस मकसद से फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस जुमा का फ़ायदा क्या? आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि कभी भी किसी आलिम ने शायद इस तरह की बात नहीं की होगी, या तो फिर उसको मालूम नहीं रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आलिम हो और उसको ये बात मालूम ना हो। लेकिन मामला क्या है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आज़ादाना गुफ्तगू कर सकते हैं, वरना अक्सर जो इस हवाले से आपके सामने गुफ्तगू रखी जाती है वो मंडल और सरदार और गांव के जो कुछ चौधरी लोग होते हैं और मस्जिद के जो जिम्मेदार होते हैं, उनके इशारे के बगैर बात नहीं कर सकते। आप जिहाद पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप सूद पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप जिना पर गुफ्तगू नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। नमाज के बारे में बात करो, हज के बारे में बात करो, इस्लाम के बहुत सारे मैदान हैं उनके बारे में बात करो। तो जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ गया है, जो भी शख्स यहां पर आए उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो हक बात है वो लोगों तक पहुंचाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं अभी तक अपने असल मकसद पर नहीं आया हूं। ये तो तमहीदी बातें थीं जो मैं आपके सामने रख रहा था। ये बातें आप तक पहुंचाने का मकसद मेरा ये है कि हम आज ये इरादा करके बैठें कि आज से इस मेंबर के हवाले से जो भी बातें हम तक पहुंचेंगी, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे।
बहुत कम लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं। वो रस्म व रिवाज के मुताबिक भाई इमाम साहब को आना है, अपनी बातें करनी है, हमको जाना है, 2 रकात नमाज पढ़नी है जमात के साथ, उसके बाद फिर वापस आना है। तो वो एक तोता था जिसको उसके मालिक ने रटा रखा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, धोखे में मत आना। उसको तो सिखा रखा था, वो बोलता गया, जा करके जाल में फंस गया। तो हमारी और आपकी हालत इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इस हालत तक पहुंचे हैं। बहरहाल, मैंने आपके सामने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 102 की तिलावत की है और इरादा करते हैं कि इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रात, आपने मौके के लिहाज से बहुत सारी बातें सुनी होंगी। जब ईद का मौका आता है तो फ़ित्रे के अहकाम और उसके लवाज़िमात क्या क्या हैं उस पर गुफ्तगू होती हैं, सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं, उस पर हम अमल भी करते हैं सुन करके, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। रमज़ान करीब आता है तो इमाम साहब वही रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें करते हैं। अभी ईद उल अज़हा, जिसको हम लोग बकरीद भी कहते हैं, इसका मौका है, तो यकीनन उलमाए किराम ने, खुतबाए इज़ाम ने इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बारीकी बातें भी आपके सामने किए होंगे। मैं भी आपके सामने कुछ इसी ताल्लुक़ से बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी गुफ्तगू का अंदाज़, मेरा गुफ्तगू का एंगल कुछ अलग होगा। आम तौर पर लोग गुफ्तगू करते हैं मसाइल पर, कुर्बानी के जानवर पर, कौन सी कुर्बानी जायज़ है, कौन सी कुर्बानी नाजायज़ है, बड़े की कुर्बानी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, छोटी की कुर्बानी कितनी छोटी तक दे सकते हैं, क्या क्या बीमारियां उसमें हों तो हम कुर्बान कर सकते हैं, क्या क्या कुर्बान नहीं कर सकते हैं। ऐसे मौके से जो 10 दिन अशरा ज़िलहज्जा रहता है, इसकी क्या फ़जीलत है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह बातें हुई होंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हटकर आपके सामने एक जो आज के हालात के तनाजुर के ऐन मुताबिक है वो मैं रखना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो एक जलीलुल क़द्र नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके वाक़यात, इनकी कहानियाँ हमने एक नहीं कई बार सुने होंगे, कई जगह सुने होंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं उसको बताकर उससे जो मसला मुस्तंबत होता है, मैं जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो बात करने की कोशिश करूंगा। हज़रात, आपको मालूम होगा हमारे मुल्क से पश्चिम सऊदी अरबिया है, उससे उत्तर इराक़ है। हम सब जानते हैं, गूगल मैप में भी जाएंगे तो वो मिलेगा, नक्शा में भी, ओल्ड मैप में जाएंगे तो भी मिलेगा कि इराक़ कहाँ है। आप लोग देख लेंगे, अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर कोना पड़ता है हमारे मुल्क से। उसी मुल्क का एक वाक़या है कि एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो शऊर संभाला तो अपने बाप को देखा कि बुत तराश रहा है, मूर्ति बना रहा है और बेच रहा है। तो उसके दिल में ये पैदा हुआ
कि लोग इसको बनाते हैं, फिर इसी की पूजा करते हैं, इसी की इबादत करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हमको जिसने बनाया हम उसकी इबादत करें, और हमने जिसको बनाया वो हमारी इबादत करे। यहां तो मामला उल्टा ही हो रहा है। तो बहरहाल जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, शऊर आया, तो देखा इस तरह से करते हुए लोगों को, उन्होंने इस चीज़ का इनकार किया और एक अल्लाह की तलाश में लग गए। मुख्तसरन ये कि रात में चांद को देखा तो कहा कि यही अल्लाह है। जब वो गायब हो गया तो सोचा कि नहीं, ये अल्लाह नहीं हो सकता। सितारे को देखा तो कहा ये अल्लाह है। वो भी गायब हो गया तो कहा कि नहीं, ये अल्लाह नहीं हो सकता। फिर सूरज को देखा, कहा कि ये तो सबसे बड़ा है, ये तो यही अल्लाह हो सकता है। फिर शाम को वो भी गायब, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अल्लाह ऐसा होगा जो पावरफुल होगा, जो सुपर पावर होगा और किसी का मोहताज नहीं होगा, वो छुपेगा नहीं। ये जो सैयारे हम देख रहे हैं, गैलेक्सीज हम देख रहे हैं, ग्रहें हम देख रहे हैं, चांद की शक्ल में, सूरज की शक्ल में, बुध और शनि की शक्ल में, और हजारों बल्कि करोड़ों की तादाद में 12,000 करोड़ बताया जाता है कि ये सितारे हैं। और एक एक सितारा एक ज़मीन से कई कई लाख गुना बड़ा है। ये सारी चीज़ों को जिसने पैदा किया वही अल्लाह हो सकता है। उसी की उपासना होनी चाहिए, उसी की इबादत होनी चाहिए, उसी की बंदगी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब्बू को समझाना चाहिए, क्योंकि अब्बू इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बना रहे हैं मूर्ति और बेच रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं। पहले गए अपने अब्बू को समझाने के लिए, अब्बू नाराज़ हो गए। कौम के लोगों को समझाने के लिए गए, कौम के लोग भी नाराज़ हो गए। जवाब ये था, कुरान खुद उस बात को नकल करके हमारे लिए आसानी कर दी है कि वजदना आबा अना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। तुम एक नई बात कहाँ से लेकर के आ रहे हो? बहरहाल नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि उसको मुल्क से निकाल दिया गया। उससे पहले उसके खिलाफ साजिशें रची गई और कहा गया कि एक काम करो, अगर तुम अपने माबूदों की हिफाजत करना चाहते हो तो इसको जला डालो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो बहरहाल आग का इंतज़ाम किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, और मंजनीक के ज़रिए से उसमें उसको फेंका गया, क्योंकि आग के करीब से भी नहीं गुजारा जा सकता था, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके पर आग जलाई गई थी। तो मंजनीक के ज़रिए से दूर से उसको उस आग में फेंका गया। चूँकि उसने अल्लाह के लिए ये सारा कुछ दुश्मनी मोल ले लिया था, इसलिए अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और कहा आग से, सूरे बनी इसराइल है, अल्लाह का फरमान है कि या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, कि ऐ आग तू ठंडी हो जा। सिर्फ ठंडी ही नहीं बल्कि इतनी ठंडी कि उसकी हिफाजत कर सके। आज की तारीख में हम एयर कंडीशन कह सकते हैं कि साफ तर्जुमा अगर ऐसा किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा कि ऐ आग तू एयर कंडीशन बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। जिस आग को अल्लाह ताला ने जलाने की सलाहियत दी थी, बड़ी बड़ी चीज़ों को भस्म कर देने की सलाहियत दी थी, वही चीज़ एयर कंडीशन बन जाती है और हिफाजत करने लगती है। फिर यहाँ से उसको मुल्क बदर किया जाता है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वाक़यात है। मुख्तसरन ये कि फिर जब उसका बेटा चलने फिरने के लायक, मुफस्सिरीन किराम ने 10 से 12 साल 13 साल की उम्र कहा है, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ राय दी है, लेकिन 12-13 साल के लगभग ही है। तो जब इतना बड़ा हो गया उसका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जबकि उस वक्त उसकी उम्र मिनिमम 90 साल थी, एक रिवायत में 90 साल, एक रिवायत में 100 साल, एक रिवायत में 110 साल, एक रिवायत में 120 साल, बहरहाल मिनिमम 90 साल थी। उस वक्त की उम्र में उन्होंने बेटा पाया, और बेटे की चाह हर एक को होती है कि भाई बुढ़ापे का सहारा होगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्होंने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब अपने बेटे को बयान कर रहा है। सूरह साफ़ात आयत नंबर 102 में, जो मैंने
क्या कहते हैं कि खुतबा मसनूना में आपके सामने रखा। अल्लाह ताला का फरमान है, या बुनैया इन्नी आराफिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहुक, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी क्या राय है। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, बेटा कह रहा है कि अब्बा आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो एक मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने रखा। अगर लंबी पूरी तफसीली बात की जाए तो शायद 2-4 घंटे 5 घंटे भी कम पड़े। मैं नहीं समझता कि कोई भी आलिम ऐसा होगा जो 2-4 घंटा गुफ्तगू नहीं कर पाता होगा इस मौजू पर। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, हमसे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन मैंने इशारे के तौर पर 1-2 बातें बताई। अब मैं जो अपनी बात है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने आपके सामने एक बात शुरू में रखी थी और कुरान के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जो कौम अपनी हालत को ना बदले। ये बात अपने जहन में हर हाल में रखिएगा। जो मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज की तारीख में हम लोगों की जो सूरत हाल है वो ये है कि हम ईदगाह चले जाते हैं, नमाज पढ़ करके जब वापस आते हैं तो जो मुल्लाजी होते हैं, जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं, उन्हें हम रास्ते ही में दावत दे देते हैं, या तो जाते हुए या तो वापस आकर या तो वापस आते हुए कि मौलवी साहब मेरी कुर्बानी तो कर देना, मौलवी साहब मेरा क्या कहते हैं जानवर ज़बह कर देना, मौलवी साहब मेरा वो क्या नाम है कि काम तो कर देना। होता है कि नहीं ऐसा? गलत कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ऐसा सही है ना? तो ऐसी हमारी हालात है। अब एक बात गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में पैदा किया है उसका अपना एक फ़ायदा है और हर एक को अपने मकसद के तहत पैदा किया है। और इस दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा अफजल इंसान को पैदा किया है। कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल करके पैदा किया है। और दूसरी जगह कहा, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे, शर्त है कि तुम मोमिन हो। तो ये सारी बातें बताई। अब यहां पर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, कोई भी तरीका बेकार नहीं है। मिसाल के तौर पर एक सांप को भी अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है तो उसके भी बहुत सारे फवायद हैं। आप सोचेंगे कि भाई ये कैसी बात है, सांप तो इंसान के लिए नुकसानदेह है, वो किसी को अगर डस ले तो वो इंसान मर जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से इन बातों को जान और समझ रहे हैं कि ज़मीन के अंदर हज़ारों तरह के गैस पाए जाते हैं और बहुत सारे गैस ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। आपको मालूम होगा कि जिस इलाके में बिच्छू, सांप और जहरीले जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, आप मालूम करके देखिएगा उस इलाके में यकीनन वो जहरीला गैस ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या करता है कि ये जहरीला जानवर वो गैस को अपने अंदर ले करके वो जहर अपने अंदर जज्ब कर लेता है और ऑक्सीजन की शक्ल में जो हवा है वो इंसान के लिए छोड़ देता है। तो इंसान के लिए फायदे ही की चीज़ हुई ना। नहीं तो वो जहरीला गैस जब इंसान के बदन को छूता हुआ जाएगा, इंसान के सांस के रास्ते से अंदर जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। कैंसर जो बीमारी होती है, ब्लड कैंसर और किस किस तरह की बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, उसका क्या है? मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो ये रीज़न है, बहुत सारे रीज़नों में से ये भी रीज़न है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर सांप के ताल्लुक से आप और एक बात जानते होंगे बहुत सारे लोग इनमें से, कि उसके जहर का क्या नाम है कि वो व्यापारी भी किया जाता है, तिजारत भी की जाती है।
सोना से कई गुना ज्यादा महंगा सांप का जहर है। बड़ी हैरत की बात है, जब मैं पहली बार सुना था तो बड़ा ताज्जुब किया था। तो मेरा कहने का मतलब, दुनिया में सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद के तहत पैदा किया है। अब इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। बहुत जगह पर इसकी वजाहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए पैदा किया है कि इस दुनिया में अल्लाह का बोलबाला हो, अल्लाह की इबादत हो, इंसाफ कायम हो। उसके लिए इंसानों को कुर्बानी देने की जरूरत पड़ सकती है, जान की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, माल की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, और तरह तरह की चीजों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। तो उसकी आदत डालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक तरीका ईजाद करके रखा है और हमारे दरमियान राइज करके रखा है कि अगर माल की जरूरत पड़े, जिस तरीके से हम लोग आज की तारीख में कुर्बानी खरीदने के लिए जाते हैं तो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25, 30-30 हजार तक की कुर्बानियां खरीद के ला करके कुर्बान करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम माल की कुर्बानी आराम से दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और आपको वजाहत के साथ बता देना चाहता हूं कि मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप यह बात जान लें कि जिस बात को आप करके रखेंगे, जिसकी आदत आप डाल के रखेंगे, वो कभी भी करने की नौबत आए तो बड़ी आसानी के साथ आप वो काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो काम आपने कभी नहीं किया होगा, जो काम आपने कभी अंजाम नहीं दिया होगा, उसको आपको करने के लिए अगर कहा जाए तो आप नहीं कर सकते, आप अंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि जब भी आप कुर्बान करें तो अपने हाथ से आप कुर्बान करें, चाहे वो गाय कुर्बान करें या बकरा कुर्बान करें या कोई भी कुर्बानी का जानवर जो कुर्बानी देता है चाहिए कि वो अपने हाथ से कुर्बान करे। लेकिन हम रास्ते ही में तय कर लेते हैं, मौलवी साहब को दावत दे देते हैं, मुल्ला जी को दावत दे देते हैं कि भाई आप मेरी कुर्बानी कर देना। अगर कुर्बानी की नौबत आएगी, अपनी जान की कुर्बानी की नौबत आएगी, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कौम के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में आप कुर्बानी नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि आपने अपने हाथ से कुर्बान नहीं किया है। इसलिए आप कुर्बानी देने के लायक नहीं रहेंगे। लिहाजा अब से चाहिए कि हम में से हर कोई अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करें, ताकि अगर हमें जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, अगर हमें माल की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, अगर हमें अपने कौम के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, तो उस वक्त हम एक कदम भी पीछे ना हटें और एक कदम भी हिचकिचाहट महसूस ना करें, हम वो कुर्बानी हर हाल में कर गुजरें। लेकिन हालात यहां पर बिल्कुल उल्टी है, हालात यहां पर बिल्कुल उल्टी है। हमने इन चीजों को कभी इस एंगल से लिया ही नहीं। आप एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में हदीसें पाएंगे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, आपके मुल्क की मोहब्बत ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। वो आदमी कैसे ऐसा होने दे सकता है कि जिस मुल्क में वो रहता हो, जिस मुल्क में उसके असलाफ ने खून बहा करके आजादी दिलवाई हो, वो मुल्क को गुलाम होता हुआ देखकर वो कैसे खामोश बैठ सकता है? हरगिज नहीं। वो कायर ही होगा, वो बेदीन ही होगा, वो बददीन ही होगा जो ऐसा कर सकता है। अगर सही मुसलमान होगा, अगर सही इस्लामी अकीदा रखने वाला होगा, इस्लाम का सही पैगाम उन तक पहुंचा होगा, तो हरगिज वो ऐसा खामोश नहीं रह सकता है कि उनका देश एक बार गुलाम होने जा रहा हो और वो खामोशी से बैठे तमाशाई बना हुआ हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौम का उरूज और ज़वाल का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम के नौजवानों पर छोड़ा है कि जब तक कौम के नौजवान अपनी सलाहियत को मनवाता है, जब तक कौम के नौजवान अपनी जान की बाजी लड़ाता है, तब तक उस कौम की बका महफूज रहती है, अदरवाइज नहीं। आप देखते होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना को गए, मदीना जाने के बाद 10 साल की जिंदगी उन्होंने पाई है। मदीना जाने के बाद 10 साल की जिंदगी उन्होंने पाई है और छठे साल सन 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातीन को, बादशाहों को खुतूत देकर के भेजा और साफ अल्फाज में कहा, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल करो सलामत रहोगे, नहीं तो मैदान में आओ फैसला कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है। तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते हो, मैं इंसाफ कायम करने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे ज़ेरे निगरानी तुम्हें रहना होगा।
और तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल की मुद्दत में 80 से ज्यादा जंगें लड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुछ जंगें ऐसी हैं जो ऑफेंसिव में हैं, लेकिन मैक्सिमम जंगें ऐसी हैं जो डिफेंस में है, मुदाफियात में है। आज आपको मुल्क से निकालने के लिए नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं एनआरसी की शक्ल में, और पता नहीं किस किस तरीके से आपको इस मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक अगर हम ख्वाब गफलत में सोए रहेंगे तो हमसे ज्यादा बुरी हालत किसी की नहीं होगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, 2 मिसालें आपके सामने मैं रख करके अपनी बातें खत्म करूंगा और उन मिसालों के जरिए से यह साबित करना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाना सिर्फ काफी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ अल्फाज में फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला आसमान से आकर के हमारी हालत को नहीं बदलेगा, हमें अपनी हालत को खुद बदलनी होगी, हालात का मुकाबला हमें खुद करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुआ कबूल होने वाली शख्सियत इस दुनिया में कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 80 से ज्यादा जंगें लड़नी पड़ी अपनी जिंदगी ही में। यह इस बात की दलील है कि हालात अगर उस तरीके की पेश आती है तो हमें और आपको भी आगे बढ़ करके मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपनी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए, अपनी औरतों और बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और कौम की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर लेते कि या इलाहुल आलमीन, ये मुट्ठी भर मुसलमान 313 की तादाद में है जो जंगे बदर की शक्ल में 1000 की तादाद के मुकाबले में खड़ी है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते तो क्या ये काफी नहीं था? लेकिन फिर भी तलवार उठा करके दुश्मन के सामने खड़े होकर के लड़ाई की जरूरत पड़ी। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर साफ अल्फाज में कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस मेंबर के हवाले से हजारों बार आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या बेहतरीन नमूना सिर्फ खीर पका के खाने के लिए है? क्या बेहतरीन नमूना सिर्फ नए नए कपड़े और सफेद सफेद जुब्बा कुब्बा पहनने के लिए है? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस तरीके से गुजरी है उसी तरीके से हमें अपनी जिंदगी को गुजारनी चाहिए। यह है नमूना, हमको वो करके दिखाना होगा। तो फिर ये मुट्ठी भर मुसलमान जो 313 की तादाद में थी, दुश्मन की लश्कर सामने 1000 की तादाद में मौजूद है, हर तरह के साजो सामान से लैस, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेवा, अल्लाह को राजी करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के फजल करम से इसे फतह नसीब होती है। और एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप में से हर कोई कुरान करीम को जानता होगा। इसके 30वें पारे में सूरह बुरूज के अंदर पूरी तफसील के साथ बात कही गई है। आइए मैं 2 जुमले में वो आपके सामने बताना चाहता हूं। पूरी कौम मौजूद, बादशाह एक तरफ अकेला, और उनका कहना है कि मैं तुम्हारा सबसे आला और अफजल और बड़ा रब हूं, यह तुम लोग मानो, तस्लीम करो। कौम ने इनकार कर दिया। उनके लिए गड्ढा खोद दिया गया, लकड़ियां डाल दी गईं, आग जला दी गईं, एक एक को पकड़ करके उस आग में डाला जाने लगा। पूरी तफसील मौजूद है। आप जिस जुबान को जानने वाले हैं, हिंदी तो हिंदी, उर्दू तो उर्दू, अरबी तो अरबी, इंग्लिश तो इंग्लिश। आज की तारीख में ये प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा जो एंड्रॉयड मोबाइल के नाम से मशहूर है ना, उसमें आप किस जुबान में ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या पीडीएफ की शक्ल में, किस शक्ल में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। पूरी तफसील के साथ मौजूद है वहां पर। उन लोगों ने मुजामहत नहीं की, मुजाहिमत नहीं की, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं की, हाथ पर हाथ धरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करके बैठा रहा। नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे लोगों को आग में डाल दिया गया, आग में झोंक दिया गया। आज हमारी और आपकी हालत भी यही है। असहाबुल उखदूद का किस्सा हमारे सामने इस बात की दलील है कि अगर हमने हरकत नहीं की, अगर हमने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं की, तो हमें आग में झोंक दिया जाएगा, हमें इस मुल्क से बदर कर दिया जाएगा, हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। हमारा कोई भी इसमें हक नहीं होगा, जबकि हमारे
हमारे असलाफ ने इस मुल्क को बचाने के लिए तन की बाजी लगाई, मन की बाजी लगाई और हर तरह की कुर्बानी पेश की। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शाह इस्माइल शहीद जब मुल्क की सालमियत के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपनी फौज को लेकर के कूच कर रहे थे, 16 साल का एक जवान आया जिसके मोच के रेखे भी नहीं निकले थे अभी। उन्होंने कहा कि शाह साहब, हम आपकी इस लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। तो शाह साहब ने उनके दोनों गाल को पकड़ा और कहा कि बेटा, ये फूल जैसा गाल तुम्हारा मुरझा जाएगा। उन्होंने कहा कि शाह साहब, हमारे ये गाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना, फिर ये क्यों होगा? मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। आखिर वो लड़का ये कहता है कि मैं आपके साथ ये लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। शाह साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हें मालूम है हमारी गुजरगाह क्या है? तुम्हें मालूम है हमारा रास्ता क्या है? तुम्हें मालूम है हमारा तरीक़ा-ए-कार क्या है? कहा कि शाह साहब, थोड़ा सा बता तो दीजिए कि आपका तरीका क्या है, आपका रास्ता कैसा है, आप किस अंदाज से चलते हैं? तो शाह साहब ने कहा कि बेटा, दिन भर तलवार की छांव में दुश्मनों के साथ लड़ाई करते रहना, रात भर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए सजदे करता रहना, और चलने के लिए पांव में बूट और शूज नहीं होंगे, नोकीले पत्थर पर खाली पांव चलते रहना, कांटेदार और खारदार लकड़ियों के ऊपर चलते रहना। यह है हमारी जिंदगी। कमर सीधी करने के लिए रात में अब सो नहीं सकते, अल्लाह की इबादत करनी ही होगी, दिन में दुश्मनों के साथ तलवार से लड़ाई करनी ही होगी। शाह साहब को वो बच्चा जवाब देता है कि शाह साहब, ये बात तो मेरी माँ ने पहले ही बता दी थी, मैं इतना सुन करके ही तो आया था, इससे ज्यादा तो आपने कुछ नहीं बताया। ये थी हमारे असलाफ की कुर्बानी। आज से 70 साल पहले जब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है और आज ये मुल्क आज़ाद हुआ है, उलमाए किराम की कुर्बानी, मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क के लिए एक नाकाबिले इनकार हकीकत है, जिसको हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। आज उनको वीर का लक़ब दिया जाता है जो असल में कायर थे। वीर सावरकर नहीं, कायर सावरकर थे, जिन्होंने अंग्रेज के सामने माफी मांगी थी और जासूसी करने का वादा किया था, जिस बुनियाद पर उनको छुट्टी मिली थी और उनको छोड़ा गया था। आप याद कीजिए अशफाकुल्लाह खां को और एक लंबी फेहरिस्त उलमाए किराम की जिन्होंने कुर्बानी दी है, तब जाकर के आज हम आज़ादी के मुल्क में सांस ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस जुमा खुतबा के हवाले से कि आज एक बार फिर ये मुल्क संघियों का गुलाम बनने जा रहा है। इस मुल्क को फिर से आज़ाद करने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बुलाता हूँ कि इस संघियों के चुंगल से इस मुल्क को आज़ाद किया जाए, इसके लिए जान की बाजी लगाई जाए। जिस तरह से हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी थी, उस तरह की कुर्बानी हमें देनी होगी। अगर हमने कुर्बानी देने से इनकार कर दिया तो जिस तरह से असहाबुल उखदूद के साथ हुआ है मामला, सब के सब को नजरे आतिश कर दिया गया, आग में झोंक दिया गया, उसी तरीके से हमें और आपको भी आग में झोंक दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उस वक्त पछताने के अलावा कोई सूरत हाल मौजूद नहीं रहेगी। अगर हमने जवानमर्दी का मुजाहिरा किया और जंगे बदर का मिसाल कायम किया, तो यकीनन रहती दुनिया तक हमारी मिसालें दी जाएंगी। जिस तरीके से आपके सामने जंगे बदर की मिसाल दी जाती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सब कोई मिलकर के दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान।